लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि किस तरीके से वो माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, ये वाली बात हम लोग कर रहे थे। कल हम लोगों ने ये देखा कि माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा था माइक्रोब्स तो बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, और बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये माइक्रोब्स हैं। हमने कहा था ये वाले माइक्रोब्स जो होते हैं इनको कल्चर किया जा सकता है। फिर हमने बात की थी वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स की। हमने कहा ये वो वायरस है जिनको कल्चर नहीं किया जा सकता। हमने एनसीईआरटी से भी कुछ पिक्चर्स को देखा था, वो पिक्चर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा डायग्राम है, क्या आइडेंटिफाई करना है। एनसीईआरटी से टोटल आपको चैप्टर करना है। फिर हमने ये बात की थी कि जो माइक्रोब्स की बात हम लोग कर रहे हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है या प्रोटोजोआ है, तो हमने कहा ये बैक्टीरिया, फंजाई जो होते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है। तो ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया या फंजाई जो है डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो इनका कोई यूज़ नहीं है। एक्चुअली ये बैक्टीरिया और फंजाई यूजफुल भी है। तो हम लोग वही बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले लिया था नाम किसका, लैब। लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस का हमने कहा था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम होता है मिल्क को कर्ड में चेंज करना, यानी कि दूध को दही में चेंज करना। फिर हमने बात की थी कि दही जो होता है उसमें विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क के अंदर की जो शुगर होती है, मिल्क की जो शुगर होती है, लैक्टोज शुगर जो होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और दही में इसके अलावा हमने कहा था जो दही होता है उसमें विटामिन B12 की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और हमारी बॉडी में अगर इंटेस्टाइन के अंदर आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अच्छी मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया हो जाता है। ये वाली बात हमने की थी। फिर हमने बेटा फर्मेंटेशन स्टार्ट कर लिया था, हमने फर्मेंटेशन स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि ये जो फर्मेंटेशन होता है एक्चुअली ये फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें कि CO2 बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। फिर हमने कहा था कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें CO2 गैस रिलीज होती है, इसकी वजह से पफी अपीयरेंस हो जाता है, पफी अपीयरेंस दिखाई देता है, जो कि हम लोग किसमें यूज़ करते हैं, इडली में, ढोकला में, डोसा में। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे इडली, ढोकला या डोसा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं खमीर उठाना है। एक्चुअली वो खमीर क्या है, फर्मेंटेशन है। पिज़्ज़ा बेस बनाया जाता है, उसमें ईस्ट को डाला जाता है, क्योंकि वो ईस्ट जो है, आप पिज़्ज़ा बेस किसी भी चीज़ को बनाया जा रहा है, चाहे वो मैदा है, चाहे वो आटा है, कुछ भी है, तो उसमें ईस्ट को डाला जाता है। ईस्ट क्या है, फंजाई है। फंजाई क्या करेगी, फंजाई उस आटे में या मैदा में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा और Hc2H5OH को बनाएगा, यानी कि इथाइल एल्कोहल को बनाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज होती है, जिससे कि पफी अपीयरेंस हो जाता है, पफी हो जाता है कोई भी चीज़, जैसे ढोकला पफी है ना, तो इस तरीके से इथाइल एल्कोहल रिलीज होता है। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये जो फर्मेंटेशन है, ये फर्मेंटेशन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हमने कहा फर्मेंटेशन का यूज़ ब्रेड बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाई जाती है, इससे ब्रेड बनाई जाती है, किससे,
उसका नाम है बेकर्स ईस्ट। उसको क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट। हमने बात की थी कि ये जो बेकर्स ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट बेकिंग करने में यूज़ होती है। ब्रेड है, पिज़्ज़ा बेस है, बिस्किट्स हैं, ठीक है ना, केक है, इन सब के बनाने में ये बेकर्स ईस्ट को यूज़ किया जाता है। एक हमने कल बात करी ब्रूअर्स ईस्ट, हमने बात की ना ब्रूअर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट, ये जो ब्रूअर्स ईस्ट होती है ये वाइन, बियर, विस्की इन सबको बनाने में यूज़ किया जाता है, इनके फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ फर्मेंटेशन का यूज़ कहाँ है। एक बेवरेज होता है टॉडी। टॉडी एक पेय पदार्थ है। टॉडी क्या है? एक पेय पदार्थ है। ये टॉडी जो है, ये टॉडी फर्मेंटेशन से बनता है। किसके फर्मेंटेशन से? पाम के प्लांट की। टॉडी साउथ इंडिया का, टॉडी जो है वो साउथ इंडिया का बेवरेज है, यानी साउथ इंडिया का पेय पदार्थ है। और इस टॉडी को बनाया जाता है पाम के फर्मेंटेशन से। पाम का जो जूस होता है, पाम का जो लिक्विड होता है, उसके फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है, ठीक है। पाम का जो सैप होता है, पाम के सैप का फर्मेंटेशन किया जाता है तो ये टॉडी बनता है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉडी, पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉडी साउथ इंडिया का पेय पदार्थ है जो कि पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। पाम का जो सैप होता है उसको फर्मेंटेशन कर देते हैं, उसका फर्मेंटेशन कर दिया जाता है ईस्ट को डालकर, तो वो टॉडी नाम का एक पेय पदार्थ बन जाता है जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही मुख्य पेय पदार्थ है। तो हमने बात की कि टॉडी जो है ये यूज़ करते हैं, टॉडी का यूज़ होता है साउथ इंडिया में जो कि पाम के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है फर्मेंटेशन का? माइक्रोब्स का यूज फिश, सोयाबीन, फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट, बैम्बू शूट के फर्मेंटेशन में किया जाता है। बैम्बू शूट, बांस, बांस का पेड़ आपने सुना होगा, बांस का अचार भी डाला जाता है बेटा। तो माइक्रोब्स जो है वो फिश का भी फर्मेंटेशन यूज करते हैं, सोयाबीन का फर्मेंटेशन और बैम्बू शूट का फर्मेंटेशन करने में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है। हमने बात की किसकी? फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में ये माइक्रोब्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिससे CO2 बनती है, CO2 का प्रोडक्शन होता है और क्या होता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? इडली, ढोकला, डोसा बनाने में, ठीक है। टॉडी को बनाने में यूज़ किया जाता है। वाइन, बियर, ये सब इन सब चीज़ों के फर्मेंटेशन, वाइन, बियर, विस्की, इन सब चीज़ों के फर्मेंटेशन में इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे चीज़ प्रोडक्शन की। किसकी? चीज़ आप लोग सब जानते हैं, पिज़्ज़ा में डाला जाता है चीज़, तो चीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब जो हम लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं बेटा चीज़ प्रोडक्शन। चीज़ प्रोडक्शन बेटा एक होता है स्विस चीज़ और एक होता है रॉकफोर्ड चीज़। एक होता है स्विस चीज़ और एक होता है रॉकफोर्ड चीज़। इन दोनों में अंतर ये है, ये जो स्विस चीज़ होता है ये लार्ज होल्स
वाला होता है। इस स्विस चीज़ में लार्ज होल्स होते हैं। कौन सा स्विस चीज़ है? ये वो स्विस चीज़ है, वो कौन सा एक कार्टून आता है टॉम एंड जेरी, उसमें जो चीज़ खाता है वो वाला है ये स्विस चीज़, जिसमें कि लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज़ में। ठीक है, किस चीज़ की वजह से? CO2 के प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। किस चीज़ की वजह से होते हैं? CO2 प्रोडक्शन की वजह से। CO2 बनती है अपने एरोबिक रेस्पिरेशन में, CO2 प्रोडक्शन की वजह से होता है। और ये स्विस चीज़ कौन से बैक्टीरिया से बनता है? इम्पोर्टेंट है बेटा, स्विस चीज़ को बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियानी बैक्टीरियम। प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम का बैक्टीरिया है जो स्विस चीज़ को बनाता है। तो स्विस चीज़ कैसा होता है? स्विस चीज़ लार्ज होल्स वाला होता है। ठीक है, चीज़ प्रोडक्शन में हमने एक पढ़ा है स्विस चीज़, जो किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया इसकी फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया से बनता है ये स्विस चीज़। पहली चीज़, स्विस चीज़ में लार्ज होल्स होते हैं, बड़े बड़े होल्स दिखाई देते हैं, वो वाला चीज़ होता है ये। तो वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि स्विस चीज़ को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बस समझना में। एक होता है रॉकफोर्ड चीज़। ये रॉकफोर्ड चीज़ बनता है किससे? एक फंगस से जिसका नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ये फंगस है, इस फंगस से ये रॉकफोर्ड चीज़ बनता है। इसकी पहचान ये है कि इस रॉकफोर्ड चीज़ में ब्लू कलर के निशान दिखते हैं, ब्लू निशान दिखाई देते हैं इस चीज़ के अंदर। इस चीज़ के अंदर ब्लू कलर के निशान दिखते हैं, लार्ज होल्स इसमें नहीं होते हैं, ब्लू कलर के निशान दिखते हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कि रॉकफोर्ड चीज़ है जो कि फंगस के द्वारा बनाया जा रहा है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, ये फंगस के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये इसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है। ये क्या करता है? ये एक फ्लेवर देता है, इससे फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर, निशान दिखाई देते हैं और फ्लेवर। तो आपको ये ध्यान रखना है, रॉकफोर्ड चीज़ कौन बनाता है? एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। जबकि स्विस चीज़ कौन बनाता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। नाम इनके याद रखने हैं, इनके बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, ठीक बेटा। तो हमने पढ़ा कि चीज़ का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा NCERT को पढ़ लेंगे बेटा, पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 है बेटा, पेज नंबर 181 है। सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे, ऊपर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, द डो यानी वो आटा जिसको माढ़ा गया है किसी भी चीज़ के लिए, ढोकला के लिए, जिसके लिए भी। द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। कौन फर्मेंटेशन कर रहा है? बैक्टीरिया। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। किस चीज़ की वजह से पफी हो रहा है? CO2 गैस की वजह से। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? ये पूछ रहे, बताइए कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे इसमें यूज़ हो रहा है, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है जो कि इसको पफी अपीयरेंस दे रहा है। कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है इसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम? ये कह रहे हैं बताइए इस फर्मेंटेशन के लिए ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? कहाँ से आते हैं बेटा? इन्वायरमेंट से ही आते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. Baker's yeast कौन सी बेटा? कल हमने बात की थी Saccharomyces cerevisiae. बेकर्स ईस्ट कौन सी? Saccharomyces cerevisiae. नाम याद रखना है, कल हमने बात की थी. नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन माइक्रोब्स. टॉडी, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का. टॉडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम. पाम का सैप होता है, उसका फर्मेंटेशन कर दिया जाता है. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड्स. चीज़ के बारे में बताया. चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन द माइक्रोब्स वर यूज्ड. डिफरेंट variety of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used, मतलब चीज़ अलग अलग टाइप का होता है. डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फ्लेवर है उसके अंदर और किस तरीके का उसका टेक्सचर है. छोटे होल्स हैं, बड़े होल्स हैं, किस तरह सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है. आपने सुना भी होगा ना, बहुत सारे तरीके की चीज़ आती है. Large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shermani. लार्ज होल वाला कौन सा चीज़ है? स्विस चीज़. किससे बनता है? Propionibacterium shermani. The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them. इन्होंने नाम फंजाई का नहीं दिया है, आपको याद रखना है. स्पेसिफिक फंजाई दिया है. फंजाई कौन सा? Bacterium Roquefort है, फंगस से बनता है. Which gives them a particular flavor. अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. हाउस होल्ड प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, चीज, कर्ड, ठीक है, ब्रेड, टॉडी वगैरह. अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. Microbes in industrial products. Microbes in industrial products. ठीक है. जब हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो छोटे छोटे कंटेनर्स में यूज़ कर सकते, छोटे छोटे कंटेनर्स में फर्मेंटेशन वगैरह करवा सकते हैं. लेकिन जब इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट में कमर्शियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से जब हम लोग इनको बनाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं फर्मेंटर्स. फर्मेंटेटर्स क्या यूज़ करते हैं बेटा? फर्मेंटर्स यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? फर्मेंटर्स. ये जो फर्मेंटर्स होते हैं, ये फर्मेंटर्स लार्ज अमाउंट में फर्मेंटेशन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं. और क्या बनाया जाता है इनसे? बेवरेजेस बनाए जाते हैं, यानी पेय पदार्थ. एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होते हैं, बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी मेडिसिन्स. ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स वगैरह. इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल स्केल पर इनको बनाया जाता है, लार्ज स्केल पर. इंडस्ट्रियल स्केल पर इनको बनाया जाता है. ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पर इनको बनाया जाता है बेटा. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ये जो फर्मेंटर्स होते हैं ये बहुत ही बड़े बड़े वेसल्स होते हैं इस तरीके के, है ना. इनमें क्या किया जाता है? इस तरीके से ये इसके अंदर ऐसे ना ये ब्लेड टाइप के लगे रहते हैं, ना ऊपर इसके ऐसे होता है. यहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. ये एक तरह से थर्मल जैकेट होती है, थर्मल जैकेट कहलाती है. यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से जो भी चीज़ है, जैसे किसी भी चीज़ का जिसका फर्मेंटेशन करना है उसको यहाँ से डाला जाता है. रॉ मटेरियल को
यहाँ से डाला जाता है, यहाँ पर आता है, तो इस रॉ मटेरियल के साथ क्या मिक्स हो जाते हैं, माइक्रोब्स को मिक्स किया जाता है। तो ये जो है ये घूमता है तो रॉ मटेरियल के साथ माइक्रोब्स मिक्स हो जाता है। इसका टेम्परेचर सेट रखा जाता है, और यहाँ से निकलता जाता है, यहाँ से इफ्लुएंट निकलता है, यानी कि जो चीज़ बनती जा रही है वो यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से अंदर आएगी और टेम्परेचर रेगुलेट करता है इसके अंदर। तो ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी को, सैक्रोमाइसिस सर्विसी अभी बात की एक परसिस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज़ करते हैं फ्रूट जूस बनाने में, माल्टेड सीरियल्स को बनाने में यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माल्टेड सीरियल से बियर वगैरह बनाई जाती है बेटा, मालूम होगा आपको। फ्रूट जूस बनाए जाते हैं, फ्रूट जूसेस बनाए जाते हैं, वाइन, बियर, विस्की, ये सब बनाए जाते हैं। आपको ध्यान ये करना है कि वाइन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइन और बियर, इसको इंडस्ट्रियल स्केल पर जब बनाया जाता है, वाइन और बियर को बिना डिस्टिलेशन के बनाया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि इनका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, डिस्टिलेशन किसके आप किया जाता है, विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी, रम जो होती है उनका डिस्टिलेशन किया जाता है, उनका डिस्टिलेशन किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडस्ट्रियल स्केल पर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर। किससे, सैक्रोमाइसिस सर्विसी नाम की जो फंगस है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट होती है बेटा, ये ईस्ट होती है। फर्मेंटेशन किया जाता है फ्रूट जूस का, माल्टेड सीरियल्स का, मालूम है आपको, इनका फर्मेंटेशन किया जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। किसके लिए, वाइन और बियर के लिए, लेकिन किसके लिए, ब्रांडी और रम के लिए इनका डिस्टिलेशन किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये वाला चीज़। तो हमने बात की कि इस तरीके से इंडस्ट्रियल पर्पज से वाइन, बियर ये सब बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं ये पेय पदार्थ हो गए, क्या होगा बेटा, पेय पदार्थ हो गए। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं तब बहुत सारे तरीके के जूसेस आते हैं। आपने देखा ट्रॉपिकाना का जूस आता है, एक रियल जूस आता है। आपने उसमें देखा है कि उसमें कोई भी पल्प नहीं आता, गूदा नहीं आता किसी भी फल का, क्योंकि वहाँ पर उसके गूदे का डिस्टिलेशन पूरी तरीके से कर दिया जाता है। वो जो गूदा होता है उसको हटाने के लिए, यानी कि उसको अलग अलग करने के लिए क्या किया जाता है, गूदा है तो क्या क्या यूज़ करा जाएगा, वहाँ पर पैक्टिनेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो सैंपल सारे डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो जिसमें नहीं होता है, कोई एक फ्रूट जूस आता है जिसमें पल्प आता है, मैंगो पल्प आता है बीच बीच में, इसका मतलब वहाँ पर पैक्टिनेज का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि सैक्रोमाइसिस सर्विसेज किस तरीके से फर्मेंटेशन से इस तरीके से इन सब चीज़ों को बना रही है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। सबसे जो पहला एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो कौन सा था बेटा, पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था।
लेकिन अब ये जो पेनिसिलिन है, बहुत सारे बैक्टीरिया इस पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अब इस पेनिसिलिन का उन बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, इतने सारे एंटीबायोटिक्स अभी बनाए जा चुके हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर इनका यूज़ किया जा रहा है। इनमें से जो टेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक होता है बेटा, वो टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में उसके काले काले निशान पड़ जाते हैं दांतों में, बच्चों के दांतों में काले काले निशान पड़ जाते हैं। इसीलिए उस एंटीबायोटिक को, टेट्रासाइक्लिन को बच्चों को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों को ये एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं। आपको मालूम है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, इन सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। आपको पता ही है कि एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को? वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देते हैं, बैक्टीरिया के रेस्पिरेटरी पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन नहीं होता है और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे कि वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? इस तरीके से ये हमने बात की कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल पर। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइक्रोब्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स। हमने कहा कि माइक्रोब्स, यहाँ हम लोग लिखते हैं माइक्रोब्स, यहाँ लिखते हैं प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक एसिड। हमने लिखा पहले एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है। ये फंगस सिट्रिक एसिड बना रहा है। क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड। नींबूज वगैरह जो आते हैं ना, नींबूज वगैरह जो आता है, एस्परजिलस नाइगर नाम का फंगस बना रहा है। दूसरा एसिटोबैक्टर एसिटाइन, ये क्या बना रहा है? एसिटिक एसिड, सिरका जिसको बोलते हैं, सिरका, सिरका। विनेगर, विनेगर भी बोलते हैं बेटा सिरके को। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाइन। तीसरा है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम बनाता है ब्यूटाइलिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड को बनाता है। एक है बेटा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, लैक्टोबैसिलस, ये तो लैक्टिक एसिड को बनाता है। किसको बनाता है? लैक्टिक एसिड। इम्पॉर्टेंट टेबल, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? एल्कोहल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कोहल और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे।